आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की क्लास की समझ लीजिए अटेंडेंस लग रही। आई होप एवरीवन इज प्रेजेंट। बाद में मत कहना कि क्लास मिस हो गई थी तो नोट्स दे दे यार। जोक्स अपार्ट, आई एम श्योर यू वोंट मिस इट। बाय द वे, मैं हूं एजे। आपके मैसेजेस और डीएम्स जिस तरह भर भर के आ रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि आप भी मेरी ही तरह सुपर एक्साइटेड रहते हैं आचार्य चाणक्य से अपनी लाइफ की, अपनी प्रोफेशन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जानने के लिए। आफ्टर ऑल, आपकी प्रॉब्लम्स ही तो लेकर जाता हूं मैं आचार्य चाणक्य के पास। आज एक टेंडेंसी पर हम बात करेंगे और आचार्य चाणक्य का फॉर्मूला भी जानेंगे। ये बहुत कॉमन सी आदत है, खासकर प्रोफेशनल्स में, उनमें भी जो जॉब क्विट करके अपना स्टार्टअप शुरू करने लगते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ तो हर चीज ही शो ऑफ के लिए है। पहले कहते थे निकी कर दरिया में डाल, आजकल कहते हैं कुछ भी कर और ट्विटर पर डाल। सोशल मीडिया और पर्सनल मीडिया में आजकल कोई फर्क रह नहीं गया है। हमारी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन इस पर कभी और बात करेंगे। आज हम उस आदत की बात करने जा रहे हैं जिससे उन लोगों को बिल्कुल ही बचना चाहिए जो स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं। वैसे बचना तो इस आदत से सबको ही चाहिए। ये आदत है बड़बोलापन, हैविंग अ बिग माउथ। क्या आप भी करने से ज्यादा कहने में यकीन रखते हैं? क्या आपने कई बार ऐसी बातें कही हैं जो बाद में गलत साबित हुई हैं? क्या आप अपनी बातों की इज्जत करते हैं? ये सब सीधे सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। आजकल लोग बड़े बड़े क्लेम कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में उनकी हालत कुछ और ही होती है। पिचिंग एक चीज होती है और नॉन क्रेडिबल पर्सनालिटी रखना बिल्कुल ही दूसरी चीज होती है। आप प्रोडक्ट नहीं है, पहली बात तो ये है। कुछ चीजें हैं जो प्रोडक्ट हो या इंसान, उसमें होनी ही चाहिए, तभी समाज में उसकी एक्सेप्टेंस होती है। वो चीजें हैं क्रेडिबिलिटी यानी कि भरोसा, कंसिस्टेंसी यानी कि आप अनप्रिडिक्टेबल ना हो, आपकी बातों में कुछ वजन हो। आपकी बातों पर लोग भरोसा तभी करेंगे जब आप खुद अपने आप पर भरोसा करेंगे। कई बार हम बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं, लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं तो बिना गिल्ट के दूसरे दावे करने लगते हैं। इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, डोंट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू डू सो। आपको लग रहा है कि मैं क्या ज्ञान दिए जा रहा हूं? ब्रो, इट्स नॉट मी। आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं। वो कहते हैं, तावन मौने नियंते कोकिलैश्चैव वासरा यावत सर्व जनानंददायिनी वाक् प्रवर्तते। इस श्लोक का अर्थ है कि जब तक सभी को आनंद देने वाली वसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। यानी कोयल वसंत ऋतु के आने पर ही दुनिया को अपनी कूकू सुनाती है, तब तक वो इंतजार करती है। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ लिखा हुआ है कि व्यक्ति को बड़े धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सही समय पर कही गई सही बात ही असरदार होती है। इसी बात पर एक शेर भी याद आ रहा है, तो सुनाई देता हूँ। किस शायर का है ये तो याद नहीं, तो आप प्लीज गूगल कर लेना। शेर कुछ यूं है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यानी सही बात को कहने के लिए भी सही सलीका और सही वक्त का होना जरूरी है। आपके पास कमाल का आइडिया है, ये मानिए, ये दुनिया बदल देगा, लेकिन ये बात आप मत कहिए, लोगों को कहने दीजिए। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कहीं पढ़ा था मैंने ये। लेकिन जिस्ट यही है कि हम बड़बोलेपन से बचें। खासकर जो लोग स्टार्टअप की दुनिया में हैं या आए हैं, वो तो बिल्कुल ही अपने आप को हल्का साबित ना होने दें। अपनी बात का वजन आपको खुद इंश्योर करना है। बड़े क्लेम्स करने से बचकर रहें। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जरूर करें और शानदार तरीके से करें। जो बात कहें पूरे कॉन्फिडेंस से, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। कहते हैं बहादुरी और बेवकूफी में धागे भर का फर्क होता है। इस फर्क को समझना ही मैच्योरिटी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी ही बातों के प्रेशर में आ जाते हैं। हम खुद अपनी एक्सपेक्टेशन की बाउंड्री इतनी ऊंची कर देते हैं कि हमारे एफर्ट्स का दम घुटने लगता है। कई बार हम पब्लिकली कुछ अनाउंस कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, फिर बिल्कुल गायब हो जाते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसकी जगह आपको पूरी जिम्मेदारी लेते हुए पब्लिकली बताना चाहिए कि किन वजहों से आप उस काम को नहीं कर पाए, क्या चैलेंजेस रहे और आगे आप उसको करने वाले हैं भी या नहीं। इससे लोग आपको रीजनेबल आदमी समझेंगे। कई बार ऐसे ही बंद रास्ते खुल जाते हैं। ये दुनिया इसलिए नहीं मिली है आपको कि अपने आप में बंद रहे। ओपन अप होना बिजनेस के सक्सेसफुल होने की पहली शर्त है। आपको अपने आप को हल्केपन से बचाना होगा।
ये सब आप स्टूडेंट रहते हुए, इवन जॉब करते हुए भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टअप करने जा रहे हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी ही आपकी असली पूंजी है। उसे गंवाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए बिल्कुल स्टूडेंट वाला अप्रोच रखें, जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया भी था। आचार्य चाणक्य का फॉर्मूला भी आपको दिया था। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपकी कहानी खुद लोग जानने आएंगे। आपको किसी के पास जाकर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए फोकस ऑन द प्रोसेस। डोंट क्लेम अबाउट रिजल्ट्स, डोंट इवन थिंक अबाउट देम। अपना विजन क्लियर रखिए, अपना असेसमेंट ईमानदारी से करिए, अपने अंदर जो जरूरी सुधार लाने हैं उसे बिना देरी किए लाइए। जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं तो आप एक टीम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तब आप अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो खुद के लिए जिम्मेदार हैं। अपने एम्प्लॉय भी आप हैं और एम्प्लॉयर भी। तो आप अपने लिए कैसा काम करना चाहेंगे? इसीलिए जब खुद के लिए काम कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। यू हैव टू बी योर बिगेस्ट एसेट। आप ही अगर अपने गोल के लिए लायबिलिटी बन गए तो बॉस, इससे ज्यादा सैड सिचुएशन कुछ हो नहीं सकती। इसीलिए सचिन तेंदुलकर की तरह ट्रोलर्स का जवाब अपने बैट से दीजिए, मुंह से नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की क्लास में। टेक केयर।